वेलकम बैक, हैप्पी एंजॉय विद रवि। नो ड्रामा, नो बकवास, ओनली हॉनेस्ट से प्यार करते थे तो आपसे कर नहीं पाएंगे। इस देश के सब मर्द ढोंगी क्यों हैं? अगर धोखा दे सकते हैं तो खाने की भी हिम्मत। बबलू भैया की पत्नी पूरे गांव, पूरे शहर, पूरे देश और पूरे प्रदेश की भाभी है। मोहल्ले वालों ने कटिया हटवा दी। ये न पढ़ पा रही है न सो पा रही है। आपका नाम भारती है ना? आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। I don't have time to learn the sign language. Sign language is her only language, Ron. अजीब दास्तान मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, जिसे प्रोड्यूस किया है करण जौहर और नेटफ्लिक्स ने। इनको चार अलग डायरेक्टरों ने भी डायरेक्ट किया है। इसमें 4 शॉर्ट फिल्म को 2 घंटे के अंदर दिखाया गया है। तो आइए जानते हैं क्या है इनकी स्टोरी और इसमें क्या है खास और क्या है बुरा। फिल्म एक डिस्क्लेमर के साथ चालू होता है। न इलाज है, न दवाई है, ए इश्क तेरे टक्कर की बीमारी आई है। नाम है मजनू, डायरेक्टर है शशांक खेतान। इसमें एक दबंग व्यक्ति के किरदार में है जयदीप अहलावत यानी बबलू। उनकी पत्नी बनी है फातिमा सना शेख यानी लिपाक्षी। तीसरा मुख्य किरदार है रोहन यानी टोटा रायचौधरी। कहानी अतरंगी संबंधों पर आधारित है, जहां लिपाक्षी अपने पति बबलू से पूरी तरह खुश नहीं रहती। वहीं बबलू अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए एक एमएलए की बेटी लिपाक्षी से शादी कर लेते हैं, जो पराये मर्दों पर हमेशा डोरे डालती रहती है। तभी कहानी में एंट्री होती है ड्राइवर के बेटे रोहन की। वही ड्राइवर जिनकी टांग बबलू ने बैट से तोड़ दिया था। बस उसका कसूर ये था कि उनकी नई कार का एक्सीडेंट कर दिया गया था। कहानी आगे बढ़ती है, रोहन और लिपाक्षी में नजदीकियां बढ़ना चालू होता है। साथ में हमें यह भी पता चलता है कि बबलू का किरदार गे साइडो का है। कहानी उस समय मोड़ लेती है जब लिपाक्षी रोहन के साथ घर से भाग जाने को तैयार हो जाती है और बस स्टैंड में मिलने का वादा होता है। कहानी आगे बढ़ती है, लिपाक्षी तो पहुंच भी जाती है, लेकिन रोहन उन सबसे दूर 10 करोड़ का चूना लगाकर अपने फैमिली के साथ लंदन भाग जाता है। लेकिन वादे का पक्का रोहन, जैसा कि वह कहता है कि रोहन जो भी लेता है उसके बदले में जरूर कुछ न कुछ देता है, छोड़ जाता है लिपाक्षी को गर्भवती करके। और इस तरह पहली कहानी का एंड हो जाता है। दूसरी कहानी शुरू होती है, नाम है खिलौना और इसके डायरेक्टर हैं राज मेहता। इसमें नुसरत भड़ूचा मीनल के किरदार में है, सुशील के रूप में है अभिषेक बनर्जी और उनकी छोटी बहन बनी है बिन्नी यानी इनायत वर्मा। ये कहानी लालच और वासना को बयां करती है, जहां एक और मीनल एक लालची कपटी काम वाली के रूप में है, जो अपने काम को बखूबी निभाना जानती है और अपनी बहन को दिखा के साथ साथ अपनी गरीबी को सामने रखकर वह हर काम को अंजाम दे देती है। एक अन्य किरदार में सुशील एक कपड़े इस्त्री वाले बने हैं, जो बार बार मना करने के बाद भी एक सोसाइटी में जबरदस्ती अपनी इस्त्री की दुकान खोले हैं। कहानी में मीनल के यहाँ की लाइट कट जाती है और वो लाइट केवल सोसाइटी के सेक्रेटरी के कहने पे ही लग सकती है। मीनल तिकड़म खेलकर किसी तरह सेक्रेटरी के घर में तो नौकरानी बनकर पहुंच जाती है, पर सेक्रेटरी की गंदी हरकत से वह अपने आप को ही कोसने पर मजबूर हो जाती है। कई नए रंग ले लेती हुई यह कहानी आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है उस पार्टी की ओर जहां मीनल घर का सारा काम कर रही होती है। सुशील पार्टी में आया हुआ होता है और उसकी बहन बिन्नी सेक्रेटरी साहब के बच्चों को खिला रही होती है। अचानक लाइट चली जाती है और उनका बच्चा गायब हो जाता है। पुलिस थाने में सुशील और मीनल को पकड़ लिया जाता है, मारा पीटा भी जाता है, पर बच्चे की अभी भी तलाश जारी है और यहीं से एंड हो जाती है यह स्टोरी। तीसरी कहानी चालू होती है, नाम है गीली पुच्ची। इसके डायरेक्टर हैं नीरज गहवान। मुख्य किरदार में हैं कोंगड़ा सेन भारती मंडल के रूप में, अदिति राव हैदरी प्रिया शर्मा के रूप में। स्टोरी शुरू होती है एक फैक्ट्री से, जहां भारती मंडल अकेली महिला वर्कर है और मर्दों के समान ही काम करती है। एंट्री होती है वहां पर महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में प्रिया यानी अदिति राव हैदरी की। चूंकि भारती ग्रेजुएट है, वह उस पद पर काम भी करना चाहती है, लेकिन एक दलित होने के कारण से ऑफिस का वर्क नहीं लिया जाता, न करवाया जाता है। कहानी आगे बढ़ती है, प्रिया शर्मा और भारती मंडल की नजदीकियां बढ़ती जाती हैं,
जैसे कि प्रिया पहले से ही शादीशुदा है, कुछ समय बाद वह प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके कहने पर ही भारती मंडल को उसकी जगह ऑफिस में काम करने को दे दिया जाता है। आगे कहानी बढ़ती है। कुछ समय बाद जब प्रिया भारती मंडल को मिलने बुलाती है तब किस तरह से उसे वह इग्नोर करती है, वही इस स्टोरी का मुख्य पॉइंट है और इसको दिखाया गया। इस तरह यह कहानी बिल्ड होती है। चौथी कहानी है अनकही। यह कहानी अवैध संबंधों पर आधारित है। इसके डायरेक्टर हैं कायोज ईरानी। मुख्य किरदार में हैं सफाली शाह यानी नताशा, मानव कौल यानी कबीर, सारा अर्जुन यानी शमायरा। कहानी शुरू होती है नताशा और कबीर के रिलेशन के साथ, जहां उन दोनों को एक साथ में दिखाया जाता है। इसके सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है जब नताशा का पूरा परिवार, पति, बेटी समायरा साथ में रहते हैं। नताशा का पति एक बिजनेसमैन है जो अपनी पत्नी नताशा के साथ ही अपनी बेटी को भी कुछ समय नहीं दे पाता है। बहुत टाइम बाद वह उन दोनों से मिलता भी है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। आगे के सीन में कबीर नताशा को खोजता हुआ उसके घर तक पहुंच जाता है। दरवाजा नताशा खोलती है और कबीर उसके पूरे फैमिली को देख लेता है और यहीं से मूवी समाप्त हो जाती है। हालांकि 4 डायरेक्टरों को मिलकर यह भरसक प्रयास था, पर बहुत ज़्यादा बोल्ड कंटेंट कहीं ना कहीं से होने के कारण इसके प्रयास पर भारी पड़ा हुआ है। और रही नेटफ्लिक्स की बात, तो वह आदी हो चुकी है वही स्टोरी बार बार रिपीट करने का। कुल मिलाकर नेटफ्लिक्स इंडिया के पास कुछ भी नया नहीं है दिखाने के लिए। हमेशा एक ही कंटेंट, समाज का नेगेटिव फेस, सेक्सुअल एब्यूज, और यहाँ पर भी उन्होंने यही सब कुछ दिखाया हुआ है। तो अगर आपको यह सब देखना पसंद है तो आप ज़रूर इस चारों शॉर्ट फिल्म को देख सकते हैं। बाकी मैं किसी को भी इन मूवीज़ को देखने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा और मैं अजीब दास्तान को दूंगा 2 आउट ऑफ 5 स्टार। कैसा लगा हमारा रिव्यू? अगर हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो हमारे चैनल हैप्पी एंजॉय विद रवि को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।